हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें असर्शन और रीजन दे रखा है। असर्शन में हमें दे रखा है स्टैंडर्ड ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन कैन नॉट बी यूज्ड फॉर डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन एक्स रे वेवलेंथ, यानी कि स्टैंडर्ड ऑप्टिकल डिफ्रैक्शन हम यूज नहीं कर सकते हैं एक्स रेज को और एक्स रे वेवलेंथ को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए। रीजन, द ग्रेटिंग स्पेसिंग इज नॉट ऑफ द ऑर्डर एक्स रे वेवलेंथ, यानी कि जो ग्रेटिंग स्पेसिंग होती है वो एक्सरे वेवलेंथ के ऑर्डर की नहीं होती है। तो हमारा डिफ्रैक्शन पर्पस, फॉर डिफ्रैक्शन पर्पस टारगेट शुड हैव साइज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी कि डिफ्रैक्शन पर्पस के लिए टारगेट जो हमारा होता है, जो हमारा टारगेट यूज होता है, उसकी जो साइज होना चाहिए वो वेवलेंथ हमारी है उसके ऑर्डर का होना चाहिए। जो हम वेवलेंथ यूज कर रहे हैं उसके ऑर्डर की हमारा साइज होना चाहिए। तो हम इसे लिखे, फॉर diffraction purpose target should be target should have size, उसका जो साइज होना चाहिए वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यानी कि जो लाइट यूज हुई है उसकी वेवलेंथ का ऑर्डर का होना चाहिए। सो एक्सरे कैन नॉट बी यूज्ड इन एक्स स्टैंडर्ड डिफ्रैक्शन गेटिंग एज टारगेट विच इज स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस इन डिफरेंट गेटिंग इज लार्ज एज कंपेयर्ड विद द वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, यानी कि हमारा जो एक्सरे है वो हम एक्सरे को हम यूज नहीं कर सकते। एक्सरे कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैंडर्ड cannot be used in standard डिफ्रैक्शन गेटिंग, यानी कि डिफ्रैक्शन स्टैंडर्ड डिफ्रैक्शन गेटिंग में हम जो है वो यूज नहीं कर सकते हैं। ये एक्सरेज को यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हमारा स्पेस होता है लाइंस के बीच में, स्पेस बिटवीन द लाइंस वो हमारा बहुत ज्यादा होता है। स्पेस बिटवीन लाइंस in different is as compared as compared with very short wavelength of एक्सरे यानी कि एक्सरे की वेवलेंथ से वो बहुत छोटी होती है। वो डिफेक्ट जो स्पेस होती है वो बहुत ज्यादा होती है। इसलिए हमारा जो है दोनों हमारे जो है वो हमारा ऑप्शन ए है वो ट्रू हो जाएगा, और ऑप्शन जो बी होगा हमारा वो गेटिंग इज नॉट ऑफ द, ये भी हमारा ट्रू हो जाएगा और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।